आज हम अय्यूब की पुस्तक के 38वें अध्याय का अध्ययन करेंगे। तब यहोवा ने अय्यूब को आंधी में से यूं उत्तर दिया, यह कौन है जो अज्ञानता की बातें कहकर युक्ति को बिगाड़ना चाहता है। पुरुष की नाई अपनी कमर बांध ले, क्योंकि मैं तुझसे प्रश्न करता हूँ और तू मुझे उत्तर दे। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तू कहाँ था? यदि तू समझदार हो तो उत्तर दे। उसकी नाप किसने ठहराई, क्या तू जानता है? उस पर किसने सूद खींचा? उसकी नींव कौन सी वस्तु पर रखी गई, व किसने उसके कोने का पत्थर बिठाया? जबकि भोर के तारे एक संग आनंद से गाते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। फिर जब समुद्र ऐसा फूट निकला मानो वह गर्भ से फूट निकला, तब किसने द्वार मूंदकर उसको रोक दिया? जबकि मैंने उसको बादल पहनाया और घोर अंधकार में लपेट दिया और उसके लिए सिवाना बांधा और यह कहकर बेड़े और किवाड़े लगा दिए कि यहीं तक आ और आगे न बढ़, और तेरी उमंडने वाली लहरें यही थम जाए। क्या तूने जीवन भर में कभी भोर को आज्ञा दी और पो को उसका स्थान जताया है, ताकि वह पृथ्वी की चोरों को वश में करे और दुष्ट लोग उसमें से झाड़ दिए जाए? वह ऐसा बदलता है जैसा मोहर के नीचे चिकनी मिट्टी बदलती है, और सब वस्तुएं मानो वस्त्र पहने हुए दिखाई देती है। दुष्टों से उनका उजियाला रोक लिया जाता है और उनकी बढ़ाई हुई बाँह तोड़ी जाती है। क्या तू कभी समुद्र के सोतों तक पहुँचा है, व गहरे सागर की थाह में कभी चला फिरा है? क्या मृत्यु के फाटक तुझ पर प्रकट हुए? क्या तू घोर अंधकार के फाटकों को कभी देखने पाया है? क्या तूने पृथ्वी की चौड़ाई को पूरी रीति से समझ लिया है? यदि तू यह सब जानता है तो बतला दे। उजियाले के निवास का मार्ग कहाँ है और अंधियारे का स्थान कहाँ है? क्या तू उसे उसके सिवाने तक हटा सकता है और उसके घर की डगर पहचान सकता है? निसंदेह तू यह सब कुछ जानता होगा, क्योंकि तू तो उस समय उत्पन्न हुआ था और तू बहुत आयु का है। फिर क्या तू कभी हिम के भंडार में बैठा, व कभी ओलों के भंडार को तूने देखा है, जिसको मैंने संकट के समय और युद्ध और लड़ाई के दिन के लिए रख छोड़ा है? किस मार्ग से उजियाला फैलाया जाता है और पुरवाई पृथ्वी पर बहाई जाती है? महावृष्टि के लिए किसने नाला काटा और कड़कने वाली बिजली के लिए मार्ग बनाया है? कि निर्जन देश में और जंगल में जहाँ कोई मनुष्य नहीं रहता, मैं बरसाकर उजाड़ ही उजाड़ देश को सींचे और हरी घास उगाए? क्या मैं का कोई पिता है और ओस की बूंदें किसने उत्पन्न की? किसके गर्भ से बर्फ निकला है और आकाश से गिरे हुए पाले को कौन उत्पन्न करता है? जल पत्थर के समान जम जाता है और गहरे पानी के ऊपर जमावट होती है। क्या तू कचपचिया का गुच्छा गुथ सकता या मृगशिरा के बंधन खोल सकता है? क्या तू राशियों को ठीक ठीक समय पर उदय कर सकता व सप्तर्षि को साथियों समेत लिए चल सकता है? क्या तू आकाश मंडल की विधियां जानता और पृथ्वी पर उनका अधिकार ठहरा सकता है? क्या तू बादलों तक अपनी वाणी पहुंचा सकता है, ताकि बहुत जल बरस कर तुझे छिपा ले? क्या तू बिजली को आज्ञा दे सकता है कि वह जाए और तुझसे कहे, मैं उपस्थित हूँ? किसने अंतःकरण में बुद्धि उपजाई और मन में समझने की शक्ति किसने दी है? कौन बुद्धि से बादलों को गिन सकता है और कौन आकाश के कुप्पों को उंडेल सकता है, जब धूली जम जाती है और ढेले एक दूसरे से सट जाते हैं? क्या तू सिंहनी के लिए अहर पकड़ सकता और जवान सिंहों का पेट भर सकता है, जब वे मांद में बैठे हो और आड़ में घात लगाए दबक कर बैठे हो? फिर जब कौवे के बच्चे ईश्वर की दुहाई देते हुए निराहार उड़ते फिरते हैं, तब उनको आहार कौन देता है? जब परमेश्वर ने अय्यूब के 3 मित्रों और युवा एलीहू की अय्यूब के साथ बातचीत सुनी, तो परमेश्वर ने यहाँ पे इस अध्याय में हम देख सकते हैं कि अय्यूब के शब्दों को अज्ञानतापूर्ण कहा। हमारा परमेश्वर एक शक्तिशाली परमेश्वर है और उनके शब्द शक्ति से भरे हुए हैं। उनके शब्द ही हमें ताकत देते हैं। जब हम इब्रानियों की पत्री का अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि वह अपने शक्तिशाली वचन से सभी को संभालता है
इतना शक्तिशाली संप्रभु परमेश्वर अय्यूब के साथ था और उसने उससे कहा कि अपनी कमर कस लो। इसका मतलब है कि तैयार हो जाओ। प्रियो, प्रभु परमेश्वर यहोवा हमारा बल, हमारी ताकत है। परिस्थिति चाहे कितनी भी विकट क्यों न हो, परमपिता परमेश्वर हमारी ताकत और संबल बनकर हमें तैयार करने में सक्षम है। आओ हम विश्वास में दृढ़ रहे, अय्यूब की तरह परमेश्वर से जुड़े रहे। इस अध्याय में आगे हमने अध्ययन किया तो हमको पता चला कि परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसके लिए सीमा ठहराई और फाटक खड़े किए और उससे कहा कि तू यहीं तक आएगा, परंतु आगे न जाना और तेरे घमंडी मोजे यहीं रोक दिए जाएंगे। तो उसके जीवन में, अय्यूब के जीवन में सीमा निश्चित है। उसके महीनों की संख्या परमेश्वर के हाथ में है और उन्होंने सीमा निर्धारित की है, वह उससे आगे नहीं बढ़ सकता। भजन संहिता में लिखा है कि तूने उनके लिए एक सीमा ठहरा दी है कि वे उसे पार न कर सके और फिर पृथ्वी को ढांप न सके। नीति वचन की पुस्तक में लिखा है कि जब उसने समुद्र को सीमा दी तो वह उस सीमा से आगे न बढ़ने पाया जिसकी उसने आज्ञा दी थी। तो हमारा परमेश्वर कौन है जो हर चीज़ के लिए एक सीमा तय करता है। परमेश्वर ने कहा कि मैंने उसके लिए अपनी सीमाएं निर्धारित कर दी है, तुम्हें यहाँ तक आना होगा लेकिन इससे आगे मत जाना। तो आपके जीवन में कुछ भी परमेश्वर की सीमा को पार नहीं कर सकता। सब कुछ परमेश्वर की सीमा, परमेश्वर के आदेश पर रुकता ही है। हमारा महान परमेश्वर हर चीज़ पर नियंत्रण रखता है। वैसे तो अय्यूब एक बुद्धिमान और समझदार व्यक्ति था, लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रश्न पूछे तो वो परमेश्वर को उत्तर नहीं दे सका। अय्यूब ने सोचा कि उसने जो किया उसके कारण वह धर्मी है। यह उसकी बुद्धि नहीं थी, वो अपने कष्टों के द्वारा जो पीड़ा में था, उन हालातों ने उनकी ठीक से सोचने की जो क्षमता थी उसको विकृत कर दिया था और अय्यूब ने अपने जैसे धर्मी व्यक्ति के साथ उचित व्यवहार न करने के लिए परमेश्वर को दोषी ठहराना शुरू कर दिया था। हम अय्यूब की अन्यायपूर्ण पीड़ा के लिए उसके प्रति सहानुभूति रखते हैं, लेकिन वो पीड़ा पर एक नया दृष्टिकोण भी सीखते हैं कि परमेश्वर एक धार्मिक व्यक्ति के जीवन में भी कष्ट लाता है। इस अध्याय में हमने देखा कि प्रकाश और अंधकार को परमेश्वर द्वारा जब अलग अलग सृजा गया था उसके विषय में परमेश्वर ने अय्यूब से प्रश्न पूछा। तो अय्यूब जो है वो अंधकार और प्रकाश को रास्ता नहीं दिखा सकता। और जब परमेश्वर ने पूरे ब्रह्मांड की, विश्व की सृष्टि की थी तब अय्यूब तो उत्पन्न भी नहीं हुआ था। यहाँ पे परमेश्वर ने कहा कि कचपचिया, मृगशिरा, सप्तर्षि, ये सब कुछ जितने भी तारे हैं वो तारों को पुनः क्रम में लगाने का सामर्थ्य सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के पास है। मतलब एक बार हम वापस से प्रश्न अय्यूब को स्मरण दिलाता है कि अय्यूब जो है उसको मन में वो एहसास होना चाहिए कि वो सिर्फ एक मनुष्य है, परमेश्वर की तुलना में उसके पास कुछ भी नहीं है। वह तो संपूर्ण विश्व का सामर्थ्य सृष्टि करता है जो परमेश्वर है। जब इस अध्याय में आखिरी में लिखा हुआ है कि जब सीनी के लिए अहर चाहिए होता है तो कौन उसका इंतज़ाम करता है, और जब कौवे के बच्चे को खाना चाहिए होता है, वो निराहार उड़ते फिरते हैं, तो उनको आहार कौन देता है। इस वचन के द्वारा हमें पता चलता है कि पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतुओं के प्रति परमेश्वर यहोवा की चिंता हम देख सकते हैं कि वो हर एक जीव जंतु को, हर एक प्राणी को अपने समय पे खाने का इंतज़ाम करते हैं और किसी को भी भूखा नहीं रखते हैं। तो आज के लिए इतना ही। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।